रणभूमि में घायल कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने ली परीक्षा। अर्जुन भी हो गए नतमस्तक। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हे दीनानाथ 231 यूट्यूब चैनल पर। जब दान की बात आती है, दुनिया कर्ण को याद करना नहीं भूलती। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसी क्या कहानी है कर्ण और दान के बीच? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी को। महाभारत का युद्ध चल ही रहा था और सूर्यास्त होने के कारण सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया था, इसलिए वह अहंकार में चूर था। वह अपनी वीरता की डींगें हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र है। उसके कवच कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम उस पर विजय पा सके हो, अन्यथा उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। कर्ण केवल वीर ही नहीं, एक दानवीर भी है। उसके जैसा दानी ना आज तक हुआ है, ना ही कभी होगा। कर्ण की इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया और वह तर्क देकर उसकी बुराई करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हाव भाव को समझ गए और बोले, हे अर्जुन, कर्ण अभी भी रणभूमि में घायल पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और कर्ण की परीक्षा लेने के लिए दोनों ने ब्राह्मण का भेष बनाया और उसके निकट जा पहुंचे। मरणासन्न होने के बावजूद भी कर्ण ने उन्हें प्रणाम करते हुए वहां आने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा हिचक कर बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं रणक्षेत्र में घायल पड़ा मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सारी सेना भी मारी जा चुकी है। अब मैं आपको भला क्या ही दे सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब हमें खाली हाथ ही लौटना होगा। परंतु अगर हम खाली हाथ लौटे तो आपकी बहुत बदनामी होगी। लोग आपको धर्महीन राजा के रूप में याद करेंगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देवता, मुझे बदनामी का भय नहीं, लेकिन मैं धर्मविहीन होकर नहीं मरना चाहता और मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। निकट ही पड़े एक पत्थर से कर्ण अपने 2 दांत तोड़ते हुए बोला, मैंने सर्वदा सोने का ही दान किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण से बने दांतों को स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, हम ये स्वर्ण नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि यह झूठा भी है और इस पर खून भी लगा है। तब कर्ण घिसटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर मां गंगा को याद किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा और भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज धारा निकलने लगी। कर्ण ने उस धारा में अपने दांतों को साफ किया और उन्हें देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब यह स्वर्ण झूठा नहीं शुद्ध है। कृपया अब इसे ग्रहण करने की कृपा करें। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और यह देखकर कर्ण भावुक हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के लिए भावुक होते हुए उसे 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उसका जन्म उस राज्य में हो जहां भगवान श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण तीसरा वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पाप न हुआ हो। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार खुद किया था। ये पूरी लीला देखकर अर्जुन भी कर्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।